जय हिंद। आइए हम जो है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का एक क्वेश्चन डिकोड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो है राजनीति शास्त्र के प्रश्न पत्रों में यूपीएससी सीएससी 1982 में PYQ में पूछा गया। 1982 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिटिल बिट लेंदी लग रहा है बट बड़ा आसानी से हम इसे और बड़ी सरल तरीके से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है पेपर 2 सेक्शन बी का। देखो, अ पॉलिसी ऑफ फॉरेन पॉलिसी, हर देश की एक विदेश नीति होती है, हर एक देश की, भारत हो, जापान हो, अमेरिका हो। विदेश नीति तो पाकिस्तान की भी होती है, लेकिन हाँ यह अलग बात है कि उसका निर्धारण जो है वहाँ के बैठे कह सकते हो कि पार्लियामेंट या फिर वहाँ की सरकार के द्वारा नहीं, वहाँ के मिलिट्री के द्वारा तय किए जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन अमेरिका की भी फॉरेन पॉलिसी होती है, चाइना के भी, जापान के भी, ऑस्ट्रेलिया के भी, USA की भी, ब्रिटेन की भी। तो उसी प्रकार भारत की भी विदेश नीति होती है, हर एक देश की अपनी अपनी विदेश नीति होती है। और जब अगर प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अगर आप बात करो तो पहले के देशों में भी मतलब राज्य के एक विदेश नीति होती थी। जब राजे महाराजाओं और राजे रजवाड़ों का शासन हुआ करता था, उस वक्त भी जो है स्टेट क्राफ्ट और विदेश नीति को लेकर जो है डिफरेंट राजाओं के द्वारा जो है नीति बनाए जाते थे कि इस पड़ोसी के साथ हमारा संबंध कैसे होंगे, उस पड़ोसी के लिए जो है हमारे रिश्ते कैसे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की विदेश नीति हर एक देश के द्वारा फॉरेन पॉलिसी अपने राष्ट्रीय हित को साधने के लिए ऐसी विदेश नीति, और एक प्रकार से कह सकते हो कि यह एक प्रकार का स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, एक तरीका होता है दूसरे देशों के साथ डील करने का। अभी जैसे देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह अमेरिका गए हुए हैं। ठीक है, फिर वो इजिप्ट गए, फिर वो भारत वापस लौटेंगे। देखो, द पॉलिसी ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड इज नो डिफरेंट फ्रॉम डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पॉलिसी। देखो, एक तो होता है कूटनीतिक और दूसरा होता है मिलिट्री, जो सेना के जवान जो है नीति निर्धारित करते हैं। देखो, एक जो फॉरेन पॉलिसी का निर्धारण जो है ना, वो विदेश मंत्रालय में होता है। विदेश मंत्रालय दिल्ली के रायसीना हिल्स ब्लॉक 4 में है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और दूसरा नीति जो है एक प्रकार से कह सकते हो मिलिट्री वगैरह भी तय करती है। और नहीं तो जब विदेश नीति बनती है तो मिलिट्री वगैरह या फिर सेना को जवान या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी। अब जैसे पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ जो है कोई संबंध होंगे या कोई डील होगा, या खास करके जो इस संबंध में चाइना और पाकिस्तान के संबंध में जब विदेश नीति तैयार होंगी, उस परिप्रेक्ष्य में सेना और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बहुत बड़ा रोल होगा, या फिर वह भी एक डिटरमाइन कह सकते हैं, एक डिटर्मिनेंट होंगे, एक फैक्टर होंगे, एक एलिमेंट्स होंगे इन दो देशों के तरफ अगर भारत कोई विदेश नीति बनाता है तब। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि जब भी कोई मिलिट्री पॉलिसी बनती है या कोई डिप्लोमेटिक पॉलिसी बनती है तो वह विदेश नीति से कोई भिन्न होती है, ऐसा नहीं है। यही इस प्रश्न में कहा जा रहा है, और एक प्रकार से कहा जा रहा है एक प्रोपोगेंडा। जब हम किसी भी देश को लेकर एक एजेंडा निर्धारित करते हैं, प्रोपोगेंडा निर्धारित करते हैं, तो चाहे प्रोपोगेंडा हो, मिलिट्री पॉलिसी हो, या डिप्लोमेटिक वे ऑफ टॉकिंग विद द अदर नेशन और अदर फॉरेन नेशन, ये सारी की सारी चीजें जो है फॉरेन पॉलिसी का ही एक तत्व है। या फिर एक कह सकते हो कि ये सब सारी की सारी चीजें जब विदेश नीति निर्धारित की जाती है तो वो उसके समानार्थी होते हैं, समान होते हैं। इसमें कोई वैसा डिफरेंसेस बहुत अधिक नहीं होता। अब जैसे देखो, भारत और चाइना के साथ जो है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो चाहे हम विदेश नीति बनाएं या मिलिट्री पॉलिसी बनाएं, दोनों आपसी देशों के संबंध पर एक दूसरे के पूरक हैं। मिलिट्री अपनी अगर पॉलिसी बनाती है तो और विदेश नीति बनाते हैं। ऐसा तो है ना कि मिलिट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हम उसके साथ जो है एकदम मित्रवत व्यवहार करेंगे, इजंट इट? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम ये दोनों चीज एक प्रकार से समानार्थी हैं, इसमें कोई वैसी भिन्नता नहीं है। आगे क्या है, दे आर ऑल वेपन्स इन द पॉलिटिकल आर्मरी ऑफ द नेशन। और एक देखो, जैसे होता है ना, पहले जो है युद्ध जो होते थे, जो रण क्षेत्र में युद्ध के लिए जाते थे तो अपने साथ एक तरकश लेकर चलते थे, उसमें बहुत सारी तीर होते थे। रामायण वगैरह आप देखे होंगे, महाभारत, तो तरकश में बहुत सारे तीर और एक धनुष। तो एक प्रकार से चाहे प्रोपेगेंडा हो या मिलिट्री पॉलिसी हो या डिप्लोमेसी हो, ठीक है, ये सब सारे के सारे तीर हैं किसी भी एक देश का, जब वह जो है कह सकते हो कि एक प्रकार से
जो है किसी भी एक देश का, एक प्रकार से कह सकते हो, वो जब नीति निर्धारण करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या फिर अपनी विदेश नीति को निर्धारित करते हैं, तो ये सब सारे तीर को अपने पास रखते हैं। और जैसे चाणक्य ने नीति दिया था ना कि साम दाम दंड भेद, कि कोई अगर देश अच्छा है तो उसके साथ सौम्यता से पेश आओ, मित्रवत जो है व्यवहार करो। कोई देश अगर मित्रता से नहीं मान रहा है तो उसे लालच देकर, मतलब कुछ पैसा खिलाकर उसे अपने पाले में लाने का जो है कोशिश करो। अब है कुछ साम दाम दंड, और कुछ अगर नहीं मान रहा है, एकदम अड़ियल रवैये का है, तो उसे दंडित करो, मतलब उस पर मिलिट्री अटैक करो। और भेद है उसे तोड़ दो, खंडित कर दो। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी चाणक्य के द्वारा अपनाई जाती है। ठीक उसी प्रकार एक देश के तर्कश में जब वो कोई भी नीति को निर्धारित करती है अपने देश के हित में, तो उसके तर्कश में प्रोपेगेंडा भी होता है, मिलिट्री पॉलिसी भी होती है, डिप्लोमेटिक पॉलिसी भी होती है। तो ये सब सारे के सारे फॉरेन पॉलिसी के एक तर्कश में जो है इतने तीर हैं जो एक देश दूसरे देशों के संबंधों को स्थापित करने के लिए जो है प्रयोग में लाती है या प्रयोग करती है। ठीक है, सो आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को समझने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 1983 में अब हम लोग पहुंचेंगे। 1982 का सारे के सारे प्रश्न हम लोगों ने समझने का प्रयास कर लिया और समझ भी, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे।